गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5:25 और हम नहा धोकर आ गए हैं। झाड़ू पोछा हमारा हो गया था। झाड़ू पोछा करते हुए कोई हमने वीडियो नहीं बनाया। और सुबह में ठंड हो रही है काफ़ी, मतलब ठंडा मौसम है अच्छा खासा। तो बाहर सामने वालों ने भी अपने गेट के बाहर धुलाई कर दी है। मैं नहा के सीधी आ गई थी, तो गाउन में ही आ गई थी बाहर, क्योंकि सुबह में कोई होता नहीं है। तो मतलब दिखाने के लिए तो बोल रही थी कि अरे आप गाउन पहन के। मैंने कहा मैं सुबह में गाउन पहन के ही बाथरूम से निकलती हूँ, फिर बाद में कपड़े चेंज करती हूँ। अंदर जाके सूट पहन लो तो सही रहता है, बाथरूम में पहनो तो पूरा गीला हो जाता है हाथ पैरों पे, फिर मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगा पाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पंखे चल रहे थे वो सब मैंने बंद कर दिए थे, और क्योंकि नहाने के बाद ठंड लगती है। नहाने से पहले तो कितना भी काम करा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहाने के बाद जब बाथरूम से निकलेंगे तब ठंड लगती है। तो हमने मंदिर साफ़ कर दिया था। मंदिर साफ़ करने के बाद हम आ गए थे, दीपक उठा के ले आए थे। तो वो हमने सारे दीपक धुले हैं, और इनको धुल के फिर हम पोंछ रहे हैं। पोंछ के मतलब दीपक बना देंगे। रात कपड़े धुले थे अनु ने बहुत सारे, तो वही कपड़े पड़े हुए थे चारों तरफ। डेली में पता नहीं कपड़े कितने हो जाते हैं इतने, तो जबकि अब तो चेंज भी नहीं करते, तो भी इतने सारे कपड़े डेली निकलते हैं। धुलते तो 2-3 दिन बाद हैं, पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धुलने के लिए। डेली हम मशीन नहीं लगाते हैं, और ना ही हम हाथ से धुलते हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो मोजे हो जाते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ मोजे चेंज करते हैं। पहने हुए मोजे हम दूसरे दिन नहीं पहनते हैं। हम लोगों के पास कम से कम 30-35 जोड़ी मोजे होंगे, तो हम लोगों को काफ़ी हो जाते हैं। तो हफ्ते में धुल जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है, उतने तो होते ही हैं। तो यहाँ पे हम दीपक बना रहे हैं, ये नहा रहे हैं, और हम प्रसाद वगैरह भोग के लिए अलग अलग भगवान जी को रख देते हैं, तो वही लगा रहे हैं। जब ये आएंगे तो पूजा कर लेंगे साथ में। ये काम हमने पहले कर लेते हैं सैटरडे संडे। मैंने बोल दिया अगर सेकंड सैटरडे हो तो वही दीपक तुम धुलना, क्योंकि ये पीताम्बरी से धुल लेते हैं, मैं धुलती नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ में लगती है। तो ये हमारे सारे दीपक बन गए हैं। 3 तेल के दीपक बने हैं, 3 घी के दीपक बने हैं। तो हम ले जा रहे हैं, हम पूरी तैयारी कर देंगे, फिर ये आ जाएंगे पूजा करने के लिए। अभी ये आए नहीं है, तो मैं दीपक वगैरह जला दूँगी। जब तक अपनी मतलब जो पूजा करने की है वो कर लूँगी। अब ये आ गए हैं तो ये भी साथ में पूजा कर लेंगे। दीपक वगैरह जला दूँगी, भगवान जी को फूल चढ़ा दूँगी, फिर मैं बैठ के अपनी हनुमान चालीसा पढ़ लूँगी। ये अब पूजा करने में इन्हें देर लगती है, क्योंकि ये पूजा करते हैं। मैं बस फटाफट वाली बस हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और आ जाती हूँ। बस थर्सडे को पूजा थोड़ी लंबी होती है मेरी, बाकी दिन नहीं होती है। ये तो डेली थोड़ा टाइम लगाते हैं पूजा में, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है, तो इसलिए मैं जल्दी से काम निपटा के, मतलब उधर का भी काम देखना होता है, तो मैं जल्दी से पूजा करके फिर मैं उधर का काम निपटाने चली जाती हूँ। पूजा हो गई थी और मैं इनको छोड़ के वहीं पे आ गई हूँ। ये अपनी पूजा करेंगे,
पूजा करने के बाद फिर मंदिर जाएंगे, मंदिर करने के बाद फिर ये ऊपर जल चढ़ाने जाएंगे। तो ये नहीं बहुत तेरा टाइम लग जाएगा, इतने में मैं खाने की तैयारी कर दूंगी। बाकी का जो रह जाता है जब तक नहीं आते हैं तब तक मैं करती हूँ, फिर बाकी बाद में जो रह जाता है वो ये करते हैं। तो सबसे बुरा मुझे आटा गूंदना लगता है, तो आटा मन होगा तो मैं गूंद लेती हूँ, वरना मेरे से नहीं गूंदा जाता है आटा ज़्यादातर यही गूंदते। तो यहाँ पे मैं राजमा धुल रही हूँ। राजमा साफ़ थे, गंदे नहीं थे। तो मैंने चलनी इसलिए लगा ली थी कि वो नीचे गिर जाते हैं, तो इस वजह से मैंने लगा ली थी यहाँ पे। राजमा मैंने धुल दिए हैं। राजमा ज़्यादा गंदे नहीं थे, एक दो बार ही धुले थे, मिट्टी विट्टी नहीं निकल रही थी, साफ थे राजमा। तो राजमा धुल दिए यहाँ पे। और यहाँ पे धुल रहे हैं चावल भी धुल के रख देंगे, मतलब धुलने वाला काम निपटा दूंगी, ये निपट जाएगा। तो ये बाहर वाली गैस पे रखते जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे हम आ गए हैं मसाला पीसने के लिए। साइड में कढ़ाई भी रख दी है और साइड में भगोना भी रख दिया है, क्योंकि राजमा बाहर उबलेंगे, मसाला बनाना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं मसाला बना लूँगी। दोनों में तेल डाल दिया है, इसमें डाल दिया है। भगोना थोड़ा गीला था तो उसका पानी जल रहा है, उसको थोड़ा देर में डाला था, पर यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पे मैं प्याज छील रही थी, प्याज थोड़ी छोटी छोटी थी तो छीलने में टाइम लगा मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने मसाला पीस लिया है, आधा मसाला इसमें डाल दिया, आधा उसमें। प्याज थोड़ी कम पड़ गई थी, फिर मैंने प्याज दोबारा से और छीली थी, फिर टमाटर के साथ करके फिर मैंने वो राजमा में डाल दी थी। कढ़ाई मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो गई थी और उस राजमा में जो बनाया था मसाला उसका तो मैंने मिक्सी में ही डाल के पीस दिया था और इसको इसमें डाल दिया है। तो दोनों मसाले एक साथ तैयार हो जाएंगे। अभी ये पूजा कर रहे हैं तो इन्हें टाइम लगेगा, इतने में ये मसाला वसाला हो जाएगा, फिर ये आएंगे। तो फिर बाद में चाय तो हम लोग सब साथ बैठ के ही पीते हैं। बच्चे भी मेरे सुबह ही नहा लेते हैं, बच्चे 5 मतलब हम लोगों के बाद नहा लेते हैं, 6 बजे नहा लेते हैं बच्चे, 6 सवा 6 बजे तक नहा लेते हैं। तब नहाने धोने के बाद हम सब चारों लोग बैठ के आराम से चाय पीते हैं रिलैक्स होके, क्योंकि काम की भी टेंशन नहीं होती है और ना ही किसी चीज़ की। तो चाय आराम से सुकून से बैठ के आधा घंटे में कम से कम पीते हैं, क्योंकि सुबह के टिफ़िन होते हैं, नाश्ता होता है, वो दे के आना होता है और ऐसा कोई इतनी जल्दबाजी नहीं होती है। तो जो मेन काम जो होते हैं मेहनत वाले वो मैं सुबह ही निपट जाते हैं, तो पूरा दिन उसमें थोड़ा शांति में जाता है। अभी ये आ गए हैं पूजा करके, तो ये अपने अभी मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने के बाद फिर बताया छत पे जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। सूर्य भगवान तो नहीं मिलते सुबह सुबह, लेकिन वही जल चढ़ा ही देते हैं, क्योंकि पूजा देर से करो तब निकलती है धूप, वरना सुबह में कहाँ अंधेरा होता है, तो पूजा तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टमाटर भी पीस के डाल दिए। इधर का मसाला हो रहा है, फिर ये मसाला भुन चुका है, फिर हम इसमें डाल देंगे आलू। हमें इस तरह के मसाले वाले आलू नए वाले बहुत अच्छे लगते हैं खाने, बनते भी बहुत टेस्टी हैं। वैसे तो छोटे आलू आते हैं, छोटे आलूओं को बनाओ इस तरीके से तो वो अच्छे बनते हैं, पर इतने छोटे आ नहीं रहे, और इतने छोटे आलूओं को फिर काटना और छीलना सबसे बड़ा काम होता है। और यहाँ पे मुझे आलू कम लग रहे थे तो मैंने आलू भी थोड़े मतलब बाद में छील के फिर मैंने बढ़ाए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब्ज़ी कम पड़ेगी। तो इन्होंने जितनी छीली वो डाल दी है। फिर इसके बाद मैंने खुद भी आलू छील के डाले थे।
दोनों मसाले डाल दिए हैं। ये तो मैंने आलू डाल ही दिए इसमें, उसमें अभी मसाला भुन रहा है तो वो मसाला भुनता रहेगा। और इसको आलूओं को चला के मैं थोड़ा पानी डाल के ढक के रख दूँगी। ये आटा गूँध रहे हैं, मैंने कहा जब तक हो रहा है तब तक तुम आटा गूँध दो। और फिर जो बर्तन हो गए थे एक्स्ट्रा, वो बर्तन मैंने धुल दिए हैं। हम लोगों का रूटीन सुबह में रहता ही ऐसा है कि काम को हमें स्पीड से करना होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, बस काम पे पूरा फोकस रहता है कि हमें काम करना है। काम के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखता। सुबह में मैं बाल भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि नहा के मुझे तो 5 मिनट भी लेट करना ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रही हूँ। हाथ पैरों पे क्रीम भी नहीं लगाऊंगी। जब चाय पीने को आऊँगी तब हाथ पैरों पे क्रीम लगाती हूँ, केवल फेस पे लगा के चली जाती हूँ। और मुझे काम टाइम पे करना सबसे बड़ी बात है। काम करना एक अलग बात है, काम को टाइम पे करना अलग बात है। तो मुझे टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अगर कोई 5-10 मिनट भी लेट करता है तो मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मुझे काम चाहिए अपना टाइम पे। और इन्होंने नाश्ते में बना दी थी इडली। लोगों को जो जाएगा नाश्ता, पराठे नहीं जाएंगे, आज जाएंगी इडली। तो उधर इडली बना दी है, उधर वो राजमा पक रहे हैं और इधर हमारी आ गई है चाय। आटा वाटा गूंद के रख दिया था, काम हमारा ख़त्म हो गया था। बच्चे अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, हम टीवी भी देख रहे हैं। और ये फिर आ गई हैं, रोटी सेक रही हैं। और ये महाराज जी, इन्हें तो कुछ भी मिल जाता है, ये कूड़ा ही करते रहते हैं। पूरा अगर साफ़ सुथरा पड़ा था, केवल इसकी वजह से इसे कुछ ना कुछ चाहिए। अगर इसे ज़रा सा भी मिल गया तो ये तिनके कर देता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो ज़्यादा बड़ा बना नहीं है, हम लोगों का ऐसा ही रहता है, सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। इन्हें भूख लग रही थी तो ये बना रही हैं मैगी। यहाँ रोटियाँ सिक गई हैं तो ये अपनी मैगी खाने में लगी हुई हैं। ये शाम के टिफ़िन की तैयारी हो रही है। सुबह में